हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका के प्रिस्तान में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं दीपिका कक्कड़ के बारे में, स्पेशली कि उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, जिस हिसाब से उनका जो रवैया है बच्चे को लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि वो किस तरह से हंसती हैं, किस तरह से उनकी एक हॉरर टाइप जो उनकी आवाज़ है, जैसे वो हंसती हैं तो उनका जो बच्चा है रूहान, वो कितनी बुरी तरीके से स्कैर्ड होता है, बहुत बुरी तरीके से वो डर जाता है वो बच्चा। जहाँ तक मैंने देखा है बहुत बुरी तरीके से डरता है। फिर हम क्या देखते हैं, अभी जैसे वो झलक दिखला जा के सेट पर भी गई थी, जिस हिसाब से उन्होंने दुपट्टा वगैरह लिया था कि भाई वो अगेन उनके वो बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है। पर ये सब ना एक पब्लिसिटी एक स्टंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा, बाकी जो ऑडियंस देखे वो उनके हिसाब से जज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि दीपिका तब सूरत जा रही थी ना अपनी मदर के साथ, जो रूहान के साथ जो उनकी पहली ट्रिप थी, तो सूरत के लिए निकली थी। और उस टाइम के दौरान जिस हिसाब से वो हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से, और एकदम से जो बच्चा है ना वो इतना डर के देख रहा था बिल्कुल उसकी मम्मी की तरफ, तो उनकी मम्मी क्या कह ली, नैनी कह लीजिए। फिर एकदम बच्चा ना बिल्कुल डर गया था, जबकि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे के आसपास ना बिल्कुल शांत माहौल हो, उसको बिल्कुल भी डर ना लगे, आराम से अपने बैठे और बाहर का व्यू एंजॉय करे। और वो बाहर चीज़ों को देख भी रहा था, लेकिन दीपिका उसको बार बार कह रही थी, देख रूहान रूहान। तो ये बिल्कुल गलत बात है, एक बच्चे को बाहर का व्यू लेने दो। और मैं एक मेडिकल प्रोफेशन के बेस पर ही कह रही हूँ कि बच्चे अगर बाहर अच्छे से एंजॉय करेंगे, बाहर का व्यू देखेंगे, तो उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी होएगी, और मेंटल हेल्थ भी। तो दीपिका रूहान को एंजॉय ही नहीं करने दे रही थी कि वो बाहर का व्यू देखे। बस वो एक होता ना, बिल्कुल कैमरे को लेकर लोग पागल होते हैं, वो मतलब कैमरे के लिए कुछ भी। अरे भाई, वो उसकी उम्र है, उसको एंजॉय करने दो। हैं, सब रुपये ही सब कुछ नहीं होता। मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ, इस चीज़ को। रुपया सब कुछ नहीं होता है। और फिर हम क्या देखते हैं, जबकि रूहान लगभग है ना अभी हो गया है, 6 महीने से तो ऊपर का ही हो गया है, और जबकि वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। उसको रिएक्ट करना चाहिए। अब काफ़ी लेट है वो इस मामले में, और मेरा तो ये मानना है कि जो पीडियाट्रिक्स जो डॉक्टर हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके पास उसका चेकअप एक बार होना चाहिए। उसके लिए अच्छा रहेगा, दीपिका को करवाना भी चाहिए। और दीपिका की मम्मी को तो खुद उसको मना करना चाहिए कि भाई बच्चे के आसपास इतनी ज़ोर ज़ोर से वो डरावनी सी हंसी नहीं मत किया कर, वो डर जाता है बेचारा। और वो अब वो सूरत गई थी, तो सूरत जब गई थी ना, तो 6.5 घंटे का रास्ता तो आराम से है। 6.5 घंटे आने में, 6.5 घंटे जाने में, जबकि बच्चे के लिए ना एक अच्छी सी सीट होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से बैठ सके। आती है, स्पेशल बच्चों की आती है, बेबी सीटर आता है, ठीक है। तो वो तो उन्होंने कोई वो नहीं किया, कैरी किया ही नहीं। पता नहीं भाई क्या ही है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स के पास ज़रूर जाना चाहिए दीपिका को, कि बच्चे की अच्छे से चेकअप हो, उसके उसके लिए चेक करवाना चाहिए बच्चे को, मेडिकल चेकअप हो तो ठीक रहेगा। तो ये है कि इनका रिएक्शन के चक्कर में, कैमरे के चक्कर में बच्चे को बस सब कुछ ही डिस्टर्ब कर दो, उसका माइंड डिस्टर्ब कर दो, वो बाहर इंजॉय कर रहा है वो भी डिस्टर्ब कर दो। मतलब एक किस्म से हम कह सकते हैं कि बचपन ही छीनने टाइप हो गया वो तो ऐसे ही वो बच्चा बिल्कुल डर जाता है, वो बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे देखने लग जाता है। आप देखना वो क्लिप, तब ये अपनी मम्मी के साथ जब वो ट्रिप पर जाती हैं, ठीक है। अब मैं तो यही कहूँगी कि कैमरे के लिए इतना पागल नहीं बनना चाहिए, किसी को भी नहीं बनना चाहिए। और फैमिली मेम्बर के साथ उसको टाइम स्पेंड करने देना चाहिए दीपिका को, कि रूहान अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी दादी के साथ, जो भी उनकी अम्मी हैं, जिनको शायद वो क्या बोलते हैं, शर्मिली जी कुछ बोलते हैं, उनका नाम निकाला हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी
कि उनकी फैमिली के साथ उन्हें टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। और इससे क्या होगा, जब बच्चा जब बाहर के इन्वायरमेंट में खेलता है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ खेलता है, तो वो हैप्पी होता है। और हैप्पी होता है ना, तो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ यहीं से होती है। और जो उनका जो 5 BHK का जो फ्लैट है ना, उसमें धूप आने देना, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना जरिया, जहाँ से धूप आए घर में, वो बंद ना हो। वो फिर क्या होता है, बीमारियों का घर बन जाता है। धूप आनी चाहिए आपके हर एक घर के कोने में जानी चाहिए, नहीं तो घर में तो एटलीस्ट एंटर करे ही, ऐसा तो होना ही चाहिए घर। नहीं तो ऐसा घर का ना कोई मैटर नहीं है, जहाँ धूप की किरण भी ना आए। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे को जितना हो सके खुले इन्वायरमेंट में अच्छे से घूमने दिया जाए, खेलने दिया जाए, उनके फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करने दिया जाना चाहिए, ताकि उसको कुछ ना कुछ बोलना सीखे। नहीं, छोटे बच्चे ना अमूमन बोलना स्टार्ट कर देते हैं और वो रिएक्ट भी करते हैं जब उनका कोई नाम लेता है तो। लेकिन रूहान के मामले में ना थोड़ा लेट है सिस्टम। जो भी हो भाई, अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हेल्थ का मामला है। तो उनका जो 5 BHK है, 5 BHK होने से कुछ नहीं होता। बच्चा सब कुछ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसकी जो फिजिकल मेंटल ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए। नहीं तो रुपये होने का क्या ही फ़ायदा हुआ, ना तुम आराम से रह रहे हो, ना बच्चा आराम से रह रहा है, बस वो भागा दौड़ी में लगे हुए हैं बस। इसी वजह से तो वो हैं तो थोड़ा कम कमाते हैं, लेकिन शांति से रहते हैं, और उनका बच्चा भी काफ़ी हैप्पी रहता है। तो मैं नहीं मानती कि रुपया पैसा सब कुछ है, क्योंकि हर किसी को रुपये पैसा का यूज़ करना आता भी नहीं है। और जो दीपिका कक्कर की जो मदर हैं, दीपिका कक्कर इब्राहिम, उनकी मदर को उनको ये रोकना टोकना चाहिए कि बच्चे के आसपास जब तुम होती हो तो ऐसे मत हंसा करो, मतलब आराम से रहा करो। उसकी एब्सेंस में, तब वो सो रहा है कुछ और कुछ कर रहा है, तब तुम कहीं तो ही दूर बैठी हो, तब इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसना, ताकि वो एकदम से ना डरे। वो छोटा बच्चा है, उसको थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आएगी तो डर जाएगा, बहुत छोटा है, ठीक है। तो उनको बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान और भी ज़्यादा रखना चाहिए। और मुझे तो लगता है दीपिका को ना थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि माँ को इतना तो पता होता है कि भाई क्या, मतलब कितनी आवाज़ में हंसना है। वो सो रहा है तब भी वो इतनी ज़ोर से हंस देती है। मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी थी, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। क्या पता भाई कौन किस ट्रॉमा से गुजरा हो, जो भी उसकी मेंटल हेल्थ पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ा हो, तो उसको ज़रूर और डॉक्टर के पास एक बार थेरेपी करवा लेनी चाहिए, ठीक है। और जो अभी सभा है, बबली की शादी से वापस से आ ही गई है, बबली की शादी हो गई, अच्छे से हो गई है ना। और उस टाइम पर सभा क्या है, बिल्कुल ओवर शेडो ही कर दिया, मतलब दुल्हन को, मतलब जो होना चाहिए, जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिखा। शादी ठीक अच्छे से होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि वो लाइमलाइट कहीं ना कहीं खुद की तरफ करना चाहती थी, ये एक सच है, और वो दिख भी रहा था। सिंपल रहती तो अच्छी रहती, जैसे दीपिका सबा की शादी में रही थी, सिंपल रहती ना तो अच्छी रहती वो, और अच्छी लगती। और जो इसके बारे में एक मैं और वीडियो बनाऊंगी, और एक डॉक्टर सुम्बुल और सबा के बीच में क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है, क्या इन दोनों के बीच में जो वो एक है ना, वो दिखता है, वो लड़ाई झगड़ा सा दिख जाता है, उसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी अच्छी सी, ठीक है। मेन चीज़ क्या होती है कि रियलिटी पता लगे उस चीज़ की। जो रिएक्शन वीडियोस होती हैं, ये होना चाहिए कि आपको कुछ एक्चुअल में कुछ रियलिटी पता चले, वही है। ये नहीं होता कि भाई किसी को कोई टारगेट करे या और कुछ करे ना। एज ए ऑडियंस हमें देखना है कि कौन कहाँ पर क्या है, कौन ठीक है कौन ख़राब है, कौन कितनी मेहनत करा है। जैसे जो शोएब इब्राहिम है, जिन्हें है ना, तो उनकी जो झलक दिखला जा वाली जो जर्नी है, और बाकी कंटेस्टेंट की जो जर्नी है, तो बाकी कंटेस्टेंट ने
ज़्यादा मेहनत की है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया के रीच ज़्यादा हैं, वो टिके हुए हैं। दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी, वो दिख जाता है, सबको पता है ये बात। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट हैं वहीं आगे जाएं, जिसने मेहनत की है वो आगे जाना चाहिए, मेरा यही कहना है। और संगीता काफ़ी डिज़र्व करती थी, अच्छा कर रही थी संगीता, उनका जाना नॉमिनेट होना एक अजीब सी बात लगती है। वो है ना, एक वो चैनल को तो अपनी रीच चाहिए, जहाँ पर उनको फ़ायदा मिलेगा वो वहाँ पर वो करेंगे। ठीक, तो मोस्टली मेरी ये वीडियो बनाने का तो मेन मकसद तो दीपिका रोहान के ऊपर ही था कि उसको एक थेरेपी की ज़रूरत है और बच्चे के आसपास आराम से रहा जाए, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए कि वो सो रहा है तो कैमरा लेके आ गए, वो सो रहा है तो जोर से हंसने लग गए। ना, ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, सोचने समझने की बहुत बड़ी दिक्कत है या फिर कोई मेंटल ट्रॉमा है बस। और बच्चे की तरफ भी ध्यान दिया जाए कि अब तक वो इतना क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं बोला, क्यों इतना रिएक्ट नहीं कर रहा। तो यही कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। ठीक है, और उनको ध्यान देना चाहिए अब दीपिका को। तो गाइस, आज का हमारी वीडियो यहाँ तक ही था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ अच्छी सी वीडियो के ऊपर। मैंने आपको बता दिया कि मेरी अगली वीडियो किसके ऊपर होगी। ठीक है, जो भी राज की बातें थी वो ज़रूर पता चलेंगी। बबली की शादी की, सवाई इब्राहिम का क्या कुछ रहा, क्या दिक्कतें थी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू एंजॉय।